हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपको व्यवहारिकता तक बताए थे पहले वीडियो में। अब हम चौथा आपको बता रहे हैं आविर्भावी साक्षरता। इसका तात्पर्य उन कौशल समूह से विकास करने से है जो बच्चों के पढ़ने व लिखने की शुरुआत की क्षमताओं से पहले होता है और जो बाद में उनके शैक्षणिक कौशल का विकास करता है और उनके ज्ञान का आधारभूत बन जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे अपनी आंतरिकता रूप से अनेक शिक्षण प्रक्रियाएं सीखते हैं, जैसे कि पुस्तकें और इनका उपयोग लिखना, सुनना और बोलना आदि। पांचवा है ऊर्ध्वः। अधः ऊर्ध्व पद्धति से तात्पर्य है सरल से जटिल की ओर, जिससे पहले सरल विषयों का और फिर कठिन विषयों का समावेश किया जाता है, अर्थात इसे नीचे से ऊपर की ओर जाना भी कहते हैं। इसे ऊर्ध्वगामी प्रणाली भी कहते हैं। फिर छठा है ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे, इसका अर्थ है कि पूरे अर्थ को समझना, अर्थात पाठ के पूरे अर्थ को समझ कर पढ़ना। कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में उपयुक्त पाठ को पढ़ती हुई छात्रों से कहती है कि यदि आप सभी संपूर्ण पाठ को सावधान मन से सुनते हैं तो आप सभी निकटवाची शब्द समानार्थी का ज्ञान कर सकेंगे। यह प्रक्रिया ऊर्ध्व अधः प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो सातवां है निर्गुणात्मकता। इसे निगमनात्मकता विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों को नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम फिर उसके उदाहरण द्वारा सिखाया जाता है। आठवां है स्वनिमिक अवधारणा। स्वनिम को ही स्वनिम अवधारणा कहा जाता है। इसका तात्पर्य ध्वनि से है। ध्वनियों को पहचानने के लिए बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उसमें परिवर्तन करने की योग्यता से संबंधित है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे स्वनिम भी कहा जाता है। अपनी भाषा में व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें ध्वनि की आवश्यकता होती है।